तो आज कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो रेड वन मंगा 80 ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं बीएल मंगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे लिए बीएल मंगा एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सामने मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो इस वक्त तो मैं बीएल मंगा नहीं एक्सप्लेन कर सकूँगी। अगर आप सब चाहेंगे और सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में मैं शायद से बीएल मंगा एक्सप्लेन करूँगी। तो आज कमेंट में ज़रूर बताना कि किस-किस को मेरे चैनल पे बीएल मंगा चाहिए। अगर रिस्पॉन्ड अच्छा हुआ तो शायद से मैं फ्यूचर में बीएल मंगा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कैसल के मेल हॉल को दिखाते हुए, जहाँ फ्लोरा चिल्लाता है, सर स्टीफन। स्टीफन उसकी तरफ मुड़ता है और उसके पास आने लगता है। ये देखकर क्लोरा सोचता है क्या वो गुस्सा है, और स्टीफन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और क्लोरा काँपते हुए कहता है, जल्दी, हर हाइनेस का बर्थडे है, हमें कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, आपको नहीं लगता? और वो रोते हुए सोचता है, मैं जानता था उनकी कोई ओपिनियन नहीं होगी, शायद मुझे कुछ भी मेंशन नहीं करना चाहिए था। और स्टीफन नोट करता है। क्लोरा कहता है क्या आप हेल्प करेंगे? स्टीफन अपना सर हिलाता है और क्लोरा खुश होते हुए कहता है, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं इस बात पे वरीड हूँ कि हम हर हाइनेस के बर्थडे के दिन उन्हें क्या गिफ्ट दें। और वो स्टीफन के चारों ओर घूमते हुए कहता है, ओ, अब तक मिले किसी भी गिफ्ट के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हें अदर नोवेल यंग लेडीज के तरफ से भेजी गई ड्रेसेस और ज्वेलरी के प्रति कोई रुचि नहीं है। उन्हें सिर्फ बुक्स में रुचि है। और उसे इस तरह से देखकर स्टीफन को वो एक स्क्विरल की तरह लग रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो स्टीफन को खींच के उसके कान में कुछ कहता है, और वो चमकते हुए आंखों को लेकर खुशी से कहता है, आप क्या सोचते हैं? ये सुनकर तो स्टीफन अजीब सा शक्ल बनाता है और फ्लोरा खुश होते हुए कहता है, एक वेल प्लान सरप्राइज एक प्रेजेंट से काफ़ी अधिक बेटर है। और स्टीफन घबरा के कहता है, लेकिन हार हायनेस सिर्फ 9 साल के हैं। और क्लोरा कहता है, मैंने सुना है क्राउन प्रिंस रेमोन जब 10 साल के थे तब भी वो सरप्राइजेस से पसंद करते थे। चलो इसे करते हैं। तैयारी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सुनकर स्टीफन घबरा के सोचता है, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्लोरा डोरेथा को बर्थडे विश करता है। डोरेथा टेबल पर रखे खाने को देखकर सोचता है, यह बहुत खाना है। और वो खाते हुए सोचता है, इसमें उन सब ने बहुत मेहनत की होगी, ये बहुत स्वादिष्ट है। और क्लोरा खुश होते हुए कहता है, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, क्या आप समुद्र तट पर जाना चाहेंगे? डोरेथा कहता है, ये अच्छा मौसम है। क्लोरा कहता है, ये बाहर घूमने फिरने के लिए परफेक्ट वेदर है। और मेड की ऐसी मासूम शक्ल देख के डोरेथा सोचता है, क्या वो सब कुछ प्लान कर रहे हैं? मैं स्टीफन को भी आसपास नहीं देख रहा। और वो कहता है, ओ ठीक है, फिर हम देखते हैं। वो दोनों सी साइड में आ गए थे। डोरेथा टहलते हुए सोचता है, सचमुच परफेक्ट वेदर है, मुझे लगता है कि ये उदास मौसम मेरे बर्थडे के लिए अच्छा रहेगा। और क्लोरा खुशी से कहता है, ओ माय गॉड योर हाइनेस, वह उस शेल को देखे, क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? और डोरेथा सोचता है, मैं कह सकता हूँ उसके शब्द स्क्रिप्टेड है। और वो उस शेल को उठाते हुए सोचता है, एट लास्ट इस शेल को बिलीवेबल बनाया है, लेकिन इसमें इतना सुंदर क्या है? और वो सोचता है, वेट, क्या क्लोरा ने इस शेल के नीचे प्रेजेंट छुपाया है या कुछ और वो इमेजिन करता है जब वो इस शेल को उठाएगा तो एक प्रेजेंट बाहर आ जाएगा उसके साथ। और डोरेथा उस शेल को उठाता है और कुछ भी ना होने से वो सोचता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो उसने मुझे शेल को देखने के लिए क्यों कहा? और वो उन्हें उठाते हुए सोचता है, क्या वो कुछ इशारा कर रही है? क्या वो शेल ही है? लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी वो पीछे मुड़ के फ्लोरा को बुलाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थी। डोरेथा सोचता है, वो कहाँ चली गई? और वो कहती है, फ्लोरा तुम कहाँ हो? और वो एक चीज़ को अपने ओर आते हुए देखता है और वो सोचता है, ये तो, और हमें एक लायन को दिखाया जाता है। डोरेथा सोचता है, स्टीफन? और वो लायन आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और रोर करता है। ये देखकर तो डोरा पूरा शॉक हो जाती है और लायन कहता है, मैं माइटी लायन लियो हूँ। और डोरेथा सोचता है, नहीं स्टॉप स्टीफन। और वो सोचता है जहाँ पे फ्लोरा कहता है, आप क्या पढ़ रहे हैं योर हाइनेस? डोरेथा कहता है, माइटी लायन लियो।
असल में वो जो भूख पड़ रही थी उसे छुपाने के लिए ये कवर यूज़ कर रहा था। और वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए सोचता है, मैं सच में उसे रुकने के लिए कहना चाहता हूँ। और वो कहता है, हाँ, क्या तुम सच में द मार्टी लायन लियो हो? और वो सोचता है, लेकिन मुझे क्या इसके साथ चलना होगा? शायद वो मेरा इस दिन का एक अच्छा काम होगा। और स्टीफन फिर से रोर करता है। डुरेता सोचता है, या शायद मुझे अच्छा होना भूल जाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। स्टीफन बस अपना काम कर रहा है। और वो स्टीफन के हाथों में शील्ड को देते हुए कहता है, ये आपके लिए है। मैंने इन्हें कुछ समय पहले ही समुद्र तट से उठाया है। और वो सोचता है, मैं बस थोड़ा समय। और वो लायन उन्हें पकड़ लेता है। और डोरेथा कहता है, शायद आपको उन्हें अपने पॉकेट में रखना चाहिए। और वो सोचता है, उसके पास एक बड़ा जेब है। वो तो कैंगारू भी नहीं है। और मैं जानता हूँ कि क्लोरा हर चीज़ में जेबें डालती है। और क्लोरा डोरेथा से कहता है, योर हाइनेस, मैंने आपके फेवरेट कैप में पॉकेट डाल दिया है। अगर उन दोनों ने ये सब प्लान किया है तो शायद इसलिए। और डोरेथा कहता है, क्या आप यहाँ है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है? और लियोन बैठ जाता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस डोरेथा। और वो रोर करता है। और डोरेथा सोचता है, ये थोड़ा सा एम्बेरसिंग है। और वो हंसते हुए कहता है, थैंक यू स्टी मेरा मतलब माइटी लायन लियो। और वो सोचता है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि किसी को अपने लिए अतिरिक्त प्रयास करना कैसा लगता है। और लायन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे अपने गोदी में ले लेता है और चलने लगता है। और डोरेथा सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टीफन की बाहों में रहूँगा। रे के एक वफादार नाइट। पास्ट में मैं स्टीफन के लॉयल्टी के लिए मौत का मजाक उड़ाता था, जिसने अपनी शुरुआत एक हम्बल मर्चेनरी की तरह किया। लेकिन अब मैंने स्टीफन ग्रीनवाल के एक नई रोशनी में देखना शुरू किया है। वो निरंतर परिश्रम और दृढ़ता के नाइट है। अपनी रूट्स के साथ सभी बाधाओं पर काबू पाना। और वो सोचता है, दुनिया भर में अपना रास्ता खुद तय करने का फेथ मुझसे बहुत अलग नहीं है, क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की सिस्टर के रूप में पैदा हुई हूँ। लेकिन मेरे विपरीत, जिसने हर मोड़ पर तेरा रास्ता अपनाया, वो अपने रास्ते पर सीधा चला। और वो कहता है, आप हमेशा से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन रहे हैं। और डोरेथा सोचता है, क्या मैंने जोर से कहा? और वो कहता है, मेरा मतलब है। और लायन उसका बात काटते हुए कहता है, मैं एक लायन हूँ, कोई पर्सन नहीं। और डोरेथा हंसते हुए कहता है, माई मिस्टेक माइटी लायन। लायन उसे देखता है और वहाँ बारिश शुरू हो जाता है। लायन उसे लेकर कैसल की तरफ जाता है और उसे उतार देता है। मेड दौड़ के छतरी लेकर आने लगती है और लायन उसे बाय कह के जाने लगता है। डोरेथा उसे जाते हुए देखकर सोचता है, मुझे लगता है कि वो मेरी फैंटेसी को जीवित रखना चाहता है। वो मेरे सामने पोशाक नहीं उतारना चाहता। और उसकी चिंता करते हुए कहता है, अगर उसे सर्दी लग जाएगी तो क्या होगा? और वो कहता है, थैंक यू। फिर अगले सीन में डोरेथा अपना बाल पोंछते हुए एक कार्ड को उठा लेता है और कहता है, ये क्या है क्लोरा? क्लोरा कहता है, ये महल से एक लेटर है। ये आज ही आया है। ये क्राउन प्रिंस रेमोन ने भेजा है। डोरेथा उसे देखता है और क्लोरा कहता है, क्या आप इसे ओपन करने वाली हैं? डोरेथा उसे टेबल पर रखते हुए कहता है, नहीं, बाद में। और क्लोरा स्टीफन के पास जाकर धीरे से कहता है, सर स्टीफन, आप यहाँ हैं? और स्टीफन उसे देखने लगता है। क्लोरा कहता है, मुझे लगता है योर हाइनेस को ये सब पसंद आई होगी। स्टीफन अपने ऊपर प्राउड करने लगता है। डोरेथा सोचता है, मैं स्टीफन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देख सकता हूँ। मुझे यकीन है कि वो दोनों सोचते हैं कि मुझे ये पता नहीं चला। और डोरेथा स्टीफन से कहता है, तुम अब तक कहाँ थे स्टीफन? स्टीफन घबरा जाता है। फ्लोरा कहता है, सर स्टीफन आउट ट्रेनिंग में थे। और डोरेथा सोचता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं भी इनके साथ खेलने जा रहा हूँ। और वो कहता है, मैंने आज सी साइड में मार्टी लायन लियो से मिला था। और स्टीफन खुद पर गर्व करने लगता है। और डोरेथा कहता है, लेकिन मेरा बर्थडे प्रेजेंट कहाँ है स्टीफन? ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। और डोरेथा कहता है, क्या तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है? और स्टीफन क्लोरा की तरफ
मुड़ता है, क्लोरा पीछे चला जाता है। डोरेथा सोचता है तुमने काफ़ी देर तक मेरे साथ खेला है ना? अब मेरी बारी है। और स्टीफन डोरेथा के सामने बैठकर घबरा के कहता है बाद में। डोरेथा कहता है लेकिन बाद में मेरा बर्थडे नहीं रहेगा। लेकिन एक प्रेजेंट है जो मैं तुमसे चाहता हूँ। और वो कहता है मैं आपसे स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता हूँ। क्लोरा कहता है स्वॉर्डमैनशिप? डोरेथा कहता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे कमज़ोर होने से नफरत है। उन स्कैरी किडनैपर्स के सामने और सुबह समुद्र तट पर भी मुझे कमज़ोरी महसूस हुआ। क्या होगा अगर वो मार्टी लायन की जगह कोई स्कैरी पर्सन होता जिसने आज मुझे अकेला पाया? और वो सोचता है मैं तलवार से दूर रहा हूँ इस डर से कि मेरा तलवार का अंत ट्रेजेडी और अधिक लालच में होगा। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ और वो उसके हाथों को पकड़ता है और वो कहता है अच्छे लोगों को भी मजबूत होने की ज़रूरत है। तो मुझे सिखाओ स्टीफन। और एक ही तलवार किसी व्यक्ति के अच्छाई और बुराई का निर्धारण नहीं करती। और स्टीफन उसके हाथों को पकड़ता है और अपना सर हिलाता है। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड खत्म होती है। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि इन 2 दिनों में मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि मेरा फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था और मेरे पास रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं थे। आज ही मैंने रिचार्ज किया है, तो रिचार्ज करके ही वीडियो डाल रहा हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड पे, तब तक के लिए गुड बाय।